हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम अपना उसी टॉपिक को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले में सोइंग पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेटा एडिंग मैन्योर यानी कि ऐड करना, क्या चीज़ ऐड करना? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम अपनी मिट्टी में खाद और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, तो इनका क्या वर्क होता है हम ये देखेंगे। या मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होते हैं? जो ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है। अधिकतर विलेजेस साइड में देखा होगा कि जो एनिमल से वेस्ट निकलता है, काऊ डंग वगैरह निकलता है, उसको लोग एक जगह इकट्ठे करते हैं और उसको डिकम्पोजिशन यानी कि सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसको लोग खेतों में डाल देते हैं, जिससे कि मिट्टी जो सॉइल है हमारी वो फर्टाइल होती है। प्लांट्स रेजिड्यू, जो प्लांट्स की पत्तियां, लीव्स वगैरह जमीन में गिर जाती है, सड़ जाती हैं। ह्यूमन वेस्ट विच सप्लाइज एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल। ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी में डालने से मिट्टी हमारी फर्टाइल बनती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। ये भी खाद ही होती है, लेकिन ये खाद कैसी होती है? फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल बनाई जाती है। ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। द केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म। हम सभी जानते हैं हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो फैक्ट्रीज में इन सबको एक रेशियो में मिला करके फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाता है। सो दे प्रोवाइड रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जिससे कि ये मिट्टी को हमारे फर्टिलाइजर्स या जो पोषक तत्व मिट्टी ने हमारे खो दिए हैं वो वापस उनको प्रोड्यूस कराती है। ठीक है। मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स को हमारे कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। शॉर्ट पे इसको हम NPK कहते हैं। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। तो ये हो गया हमारा NPK। ये हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज था। नेक्स्ट आता है बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? The practice in which different types of crops are grown alternatively in the same field or soil is called crop rotation. एक ही फील्ड में, एक ही मिट्टी में बार बार फसलों को उगाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गेहूं की फसल को बोया, उसको काट लिया, हार्वेस्टिंग कर लिया, उसके बाद हमने राइस की फसल को बोया, उसको काट लिया। तो हम बार बार जब ऐसा करते हैं तो जो हमारी मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है। ठीक है। हमारी मिट्टी जो है वो अपने उपजाऊपन को खो देती है और वो अनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि वो अच्छे से फिर हमारी फसल को उपजाऊ नहीं कर, हमारी फसल जो है वो अच्छे से उस पर ग्रो नहीं कर पाती है। तो उसके लिए हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डाल करके उसको फर्टाइल कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है बेटा लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अब यहाँ पर देखो आप, लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं? कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि फर्टिलाइजर्स वगैरह को नहीं डाल सकते हैं, तो वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स को बो देते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का क्या काम होता है? द प्लांट सच एज ग्राम यानी कि चना, पीस, पल्सेस, मूंग एटसेट्रा एंड बीन्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस क्रॉप्स। जो इस तरीके की फसल होती है, चने की फसल, मटर की फसल, दाल की फसल, इनको हम कहते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का काम क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स या प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में छोटे छोटे से नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। उन रूट्स के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? एयर में हमारे जो 78% नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स जो है वो उस एयर को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं एयर से नाइट्रोजन को लेकर के, नाइट्रोजन गैस को लेकर के उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट उसको इजीली ले पाते हैं। और इससे हमारी जो मिट्टी होती है उसको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है और वो क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। तो हमें अलग से उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं होती है। ये काम होता है क्रॉप रोटेशन का। अगर आप कोई फसल बोने से पहले उसमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स को बो देते हैं तो हमारी सॉइल अपने आप फर्टाइल हो जाती है। ठीक है बेटा, आज का हमारा होमवर्क है